आज की यह कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। सिर्फ पात्र का नाम बदल दिया गया है। मोहन नामक युवक अपनी पत्नी माधुरी के साथ आज क्लिनिक आया। उन्हें बैठने के लिए कहा गया। माधुरी की उम्र लगभग 38 ईयर्स की थी। उसका फेशियल एक्सप्रेशन पैथेटिक था और उसका पोस्चर स्टिफ और हाइजीन पुअर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो 3-4 दिन से नहाई ही नहीं हो। माधुरी बैठ तो गई पर बड़ी रेस्टलेस सी थी। कभी हाथ हिलाती तो कभी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखती। मोटर डिस्टरबेंस तो उसमें प्रेजेंट था। मैंने प्रश्न किया, कैसी हो तुम? उसने बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखा और बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पति का ही दिमाग खराब हो गया है। आप इनका ही इलाज कीजिए। इनको ही मुझसे काफ़ी सारी शिकायतें। मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। उसका डिसऑर्डर ऑफ थॉट एम्बिवेलेंस था, कंटेंट ऑफ थॉट डिल्यूजन एंड ग्रैंडियोसिटी एंड परसिक्यूशन भी था। माधुरी तो बोलती ही जा रही थी, फिर बोली, मेरे पति तो मुझसे चिढ़ते हैं डॉक्टर, क्योंकि मैं एमएससी मैथ्स हूँ ना, और वो तो सिर्फ बीएससी हैं। तो उनको बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसलिए वो मुझे परेशान करते हैं। माधुरी में ऑब्सेशन एंड फोबिया प्रेजेंट था। फैंटेसी एब्सेंट थी। थॉट ब्लॉक भी एब्सेंट था, यानी कोई थॉट ब्लॉक नहीं था। स्पीच की स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ फ्लाइट ऑफ आइडियाज भी प्रेजेंट थे। जब माधुरी बातचीत कर रही थी तो उसकी स्पीच की पिच में एबनॉर्मल वेरिएशन दिख रहा था, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम काफ़ी फास्ट था। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट था। इमीडिएट मेमोरी तो काफ़ी अच्छी थी, बट रीसेंट एंड रिमोट मेमोरी पूछने पर माधुरी ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। माधुरी का ओरिएंटेशन अच्छा था, बट इनसाइट तो पुअर थी। यहाँ तक कि उसका जजमेंट एंड कंसंट्रेशन भी इम्पेयर्ड था। इंटेलिजेंट इंटैक्ट था। माधुरी ने बताया कि उसकी स्लीप काफ़ी रिड्यूस थी। कम्युनिकेशन के समय माधुरी के रिस्पॉन्स में ग्रैंडियोसिटी दिख रही थी। माधुरी अक्सर मोहन से कहती कि तुम अनपढ़ और गंवार हो, समझ में तो कुछ आता नहीं, पता कुछ है नहीं, पता नहीं बीएससी कैसे पास कर ली, नकल वकल की होगी एग्जाम में, झूठी डिग्री फर्जी डिग्री लेके आ गई मुझसे शादी करने। माधुरी की छोटी छोटी बातों में कलेश झेल झेल कर मोहन थक गया था। माधुरी कभी कभी तो किसी की बात सुनती थी और चाहती थी कि सभी लोग उसके हिसाब से चलें, पर कभी नहीं। अंधेरी रात में उसकी नींद कहीं खो गई थी। पूरी रात घर में चक्कर लगाती रहती और किसी किसी दिन बैठकर कविताएं बनाती। पता नहीं, जब तक लोग नींद के आगोश में होते हैं तब माधुरी न जाने क्या सोच सोच कर जोर से ठहाके लगा लगा कर हंसती थी। मोहन नींद से चौंक जाता था, सोचने लगता कि मेरी पत्नी का बिहेवियर इतना वियर्ड और विचित्र क्यों है। माधुरी के बिहेवियर में शक भी तो था, इसलिए मोहन सोचने पर मजबूर हो जाता कि मैं माधुरी को छोड़कर कहीं भाग जाऊं। माधुरी की एनर्जी देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह सकती हैं। जब भी माधुरी अपनी एक्टिवा को लेकर घर से बाहर जाती तो उसका एक्टिवा मानो हवा से बातें कर रहा हो। उसकी स्पीड देखकर सामने वाला डर जाता था। आस पड़ोस के लोग शिकायत करते, किसी ना किसी दिन जरूर माधुरी का एक्सीडेंट होगा। इस बात पर एक दिन माधुरी की काफी लड़ाई हुई। माधुरी और मोहन आपस में लड़ते झगड़ते रहे और माधुरी पुलिस स्टेशन चली गई मोहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस वाले अब घर आ गए। मोहन घबरा गया और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। मोहन ने पुलिस वालों को बताया कि माधुरी का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको एक मैनिया नाम की बीमारी है। मोहन ने पुलिस वालों को माधुरी की दवा का और ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाया। तब पुलिस वाले थोड़ा नम्र पड़े और वो वापस चले गए। मोहन ने यह भी बताया कि माधुरी काफ़ी समय पहले डिप्रेशन का शिकार थी। उसका ट्रीटमेंट भी हुआ था। माधुरी की लाइफ में डिप्रेशन से पहले सिग्निफिकेंट एक चेंज था। उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हो पाई थी, ये ट्रॉमा था उसे। मोहन ने यह भी बताया कि दिल्ली के डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे मूड स्टेबलाइजर दी जा रही है। काफ़ी पहले उसे ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दी गई थी। अब डॉक्टर ने सीबीटी और साइकोथेरेपी के लिए मेरे पास रेफर किया था। जब डिप्रेशन कंट्रोल हुआ माधुरी का, तो बस बिहेवियर वियर्ड हो गया। अब माधुरी अपने प्रेजेंट के मैनिक एपिसोड में लता मंगेशकर के जोर जोर से गाने गाती और अचानक नाचने भी लगती। उसको देखकर
ऐसा लगता कि जैसे उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया हो डांस एंड म्यूजिक में। मोहन द्वारा बताई गई बातें और 100% ऑब्जर्वेशन के बाद उसे मैनिया डायग्नोज किया गया। माधुरी को सीबीटी के 12 सेशन दिए गए। आजकल माधुरी काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रही है। कहानी सुनने वालों से मेरा अनुरोध है, अगर ये रियल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हम तक पहुंचाएं। आपके स्वास्थ्य की अच्छी कामनाओं के साथ, आपकी अपनी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिभा शर्मा। Noon Psychotherapeutic Center.